नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार ने साल 2026 का बजट पेश किया। इस बजट को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता क्या सोच रही है, आज बात इस पर करेंगे। आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बजट को लेकर के इस देश के एंकराओं को इस देश की जनता ने इतना करारा कंटाप जड़ा है कि रूबिका लियाकत जैसे एंकर जो है भनभनाए घूम रहे हैं। बहुत जबरदस्त सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम है, आप जिस तरीके का काम करेंगे वैसे लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। अब सवाल यह है कि रूबिका लियाकत ने ऐसा कौन सा कांड किया कि रूबिका लियाकत के चाहने वालों ने ही रूबिका और सरकार की पोल खोल दी। पूरा मामला मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। आखिर क्यों रूबिका लियाकत को लोग ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता ने बहुत करारा कंटाप जड़ा है, अब मुंह दिखाने लायक नहीं रही है रूबिका लियाकत। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मंदिर के भीतर कांड करते धरे गए दो हिंदूवादी लड़के, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक मंत्री किस तरीके से सरेआम हिंदू सनातन संस्कृति के सर्वोच्च पद पर आसीन शंकराचार्य की बेइज्जती कर रहा है, शंकराचार्य को गौकशी का एक तरीके से गौकशी करने वाला बताने की कोशिश कर रहा है। बात इस पर भी करेंगे और बात मोहम्मद दीपक को लेकर के भी करेंगे कि कैसे मोहम्मद दीपक ने तमाम सारे नफरती चिंटुओं को एक तगड़ा तमाचा जड़ा है। एफआईआर होने के बावजूद मोहम्मद दीपक पर एफआईआर हो गई। अभी बताऊंगा पूरा मामला आपको, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले रूबिका लियाकत का यह हाहाकारी कांड देखिए आपकी स्क्रीन पर। रूबिका लियाकत ने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट देखिए क्या किया। रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया, वर्ष 2026 का बजट आपको कैसा लगा? 4 ऑप्शन दिए, अच्छा, बुरा, ओके और दूरदर्शी बाद में समझ आएगा। ये इन्होंने पोल कराया। अब ये पोल नहीं, अब ये हो गया पोल खोल। थोड़ा सा इसको और आगे चलते हैं। देखिए इस पूरे पोल में 27,434 लोगों ने 5 घंटे के भीतर, ट्वीट किए जाने के 5 घंटे के भीतर 27,434 लोगों ने वोट किया। और अभी क्या स्थिति होगी, ताजा स्थिति होगी, अब तो और नाक कटने वाली स्थिति पहुंच गई होगी अगर रूबिका ने ये ट्वीट डिलीट नहीं किया होगा तो 27,434 लोगों ने वोट किया, इसमें से 81% लोगों ने बुरा कहा। दूरदर्शी बाद में समझ में आएगा 8% लोगों ने कहा, अच्छा 6% लोगों ने कहा और ओके 6% लोगों ने कहा। अब आप ये सोचिए कि रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर कितना तगड़ा तमाचा जड़ा होगा उन रूबिका लियाकत के ट्वीट पर जो नरेंद्र मोदी की भक्ति में लीन रहती हैं, जिनको लेकर के दावा किया जाता है, कहा जाता है कि रूबिका लियाकत सिर्फ और सिर्फ भाजपा के भजन गाने के लिए न्यूज 18 में नौकरी करती है, बाकी चैनलों में नौकरी करती है। क्योंकि किस तरीके से इनकी डिबेट्स में इनकी गुंडई देखने को मिलती है विपक्षी प्रवक्ताओं के ऊपर, वो भी आपने कई बार देखा होगा। कई बार अपने उलूल जुलूल उदाहरणों के लिए जानी जाती, कई बार सैंडविच के बीच में खीरा डाल करके उदाहरण देती हैं, तो कई बार पता नहीं और कौन कौन से उदाहरण। लेकिन रूबिका लियाकत का यह कांड इस बार उन्हीं पर भारी पड़ गया। रूबिका लियाकत ने पहले, देखे नीचे देखिए जरा, पहले नरेंद्र मोदी के गुणगान की पूरी सीरीज चला डाली ट्विटर पर। उनके मोदी के जो स्पीच के जो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है, जो उनके बयान है वो चलाए। लिखा कि आज का बजट ऐतिहासिक अपार अवसरों का मार्ग, नरेंद्र मोदी। अब ये अपार अवसरों का मार्ग बताते बताते रूबिका लियाकत ने अति उत्साह में ये पोल कर डाला, ट्वीट कर डाला। वोट जब लोगों ने किया तो 81% लोगों ने इसको बुरा कह डाला। अब रूबिका लियाकत को मुंह छुपाना भारी पड़ रहा है। आवेश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इसी पोल का स्क्रीनशॉट लिया और ट्वीट किया रूबिका लियाकत को टैग करते हुए। क्या कहा है ये आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि इतनी बम्पर बेइज्जती अगर रूबिका लियाकत की जगह मेरी हुई होती तो मैं कभी अपना मुंह नहीं दिखाता। ऊपर का पोल और नीचे का कमेंट देखिए, यह संघी पगली न जाने किस भ्रम में रहती है। कह रहे हैं अगर इतनी बेइज्जती ही आवेश तिवारी की हो जाती तो कभी मुंह नहीं दिखाते। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि रूबिका लियाकत इस पोल के बाद मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। आईपी सिंह लिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, लिख रहे हैं कि इसके मुंह पर लोगों ने क्या तमाचा मारा।
इसने आज के बजट को ऐतिहासिक और अपार अवसरों का मार्ग बताया था और पब्लिक ने कंटाप चढ़ दिया। अब एक तस्वीर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दिखाना चाहता हूं आपको। बजट के बाद पत्रकारों ने जब निर्मला सीतारमण से पूछा कि मैडम मिडिल क्लास को इस बजट में क्या मिला, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनका मुंह देखने लायक था। इतनी लंबी आह भरी, ऐसा लगा कि मानो सारा खजाना आम आदमी और मिडिल क्लास पर लुटा दिया और पत्रकार ने सवाल पूछ करके कोई गलती कर दी। देखिए जरा। देखिए मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है? रागिनी नायक लिख रही कि एक साधारण सा सवाल पूछा गया, इस बार बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या है। निर्मला सीतारमण का जवाब सुनकर अंधभक्तों को भी यकीन हो गया होगा कि यह महिला वित्त मंत्री के नाम पर मजाक है। मजाक एक और हुआ है इस देश का, पता है क्या? एक महिला जिस पर 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, वो उप मुख्यमंत्री बना दी जाती है। जी मैं सही कह रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर देखिए। सुनेत्रा पवार still facing security in scrutiny in 25,000 crore बैंक स्कैम। 25,000 करोड़ रुपए के बैंक स्कैम में अभी भी ईडी की रडार पर है, ईडी की चार्जशीट में नाम है, ईडी की जांच के दायरे में, और इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। दयाशंकर मिश्रा लिख रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज नंबर 17 की खबर बता रही कि महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार एमएससीबी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के 25,000 करोड़ के घोटाले में अब भी ईडी की जांच के दायरे में है। ईडी ने चार्जशीट में उनका और अजित पवार का नाम लिया है। अब ईडी इनकी जांच कितने दिन तक जारी रख पाएगी? महाराष्ट्र में हजारों किसान 25,000 रुपए के कर्ज के लिए जान दे चुके हैं। उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग 25,000 करोड़ के घोटाले में नाम होने के बाद उप मुख्यमंत्री आसानी से बन सकते हैं। पहले पन्ने की खबर 17 नंबर पर होने और टीवी चैनलों पर ऐसी खबर न चलने के फायदे ही फायदे हैं। हिंदुत्व और नफरत की लहर में सर्वशक्तिमान आरएसएस के स्वयंसेवकों के खिलाफ मीडिया के आत्मसमर्पण ने राजनेताओं का जीवन सवालों से परे कर दिया है। लौटते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिर में कांड करते हुए 2 लड़के पकड़े गए। लड़कों का नाम अमित और सुमित है। बुलंदशहर पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट किया है। ये दोनों लोग मंदिरों में भारी भरकम जो घंटे होते हैं पीतल के, उनको चुराने का काम किया करते थे। पुलिस ने क्या कहा है ये आप सुनिए जरा। कुल कितने किलो होंगे? 80 केजी। और अब बात योगी आदित्यनाथ के मंत्री, सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का। धर्मपाल सिंह पशुधन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बीते दिनों माघ मेले के दौरान शंकराचार्य ने गौकशी को लेकर के, बूचड़ खानों को लेकर के कई गंभीर सवाल उठाए थे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। अब उसी पर धर्मपाल सिंह ने एक सिरे से खारिज कर दिया कि हमारी सरकार इनको शंकराचार्य नहीं मानती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मपाल सिंह की औकात क्या है कि किसी शंकराचार्य जैसे पद पर आसीन शख्स को मानने या ना मानने की बात कहने की। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाते लोग, वो लोग दूसरे को ज्ञान देने चले आते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इनका यह बयान सुना जाए और इनको 100 लानतें भेजी जाए। इस तरीके का घटिया काम योगी आदित्यनाथ के मंत्री कर रहे हैं सरेआम, और ये उनके खिलाफ हो रहा है जो सनातन की परंपरा के सर्वोच्च पद पर आसीन, पदवी पर आसीन शंकराचार्य के लिए बोला जाता है। जरा सा भी शर्म होगी तो भाजपाई हिंदुओं को तो इनसे सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर ये बात तुमने क्यों कही, किस हक और किस अधिकार से कही। सुनिए जरा क्या कहा है। गौकशी का कार्य अमितानंद के आका किया करते थे। अमितानंद को संभवतः ये जानकारी ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौमांस, गौहत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल सुअर, भैंस एवं बकरे का मीट नियमानुसार एक्सपोर्ट किया जाता है। अमितानंद मामले में सरकार का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट है। सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती। शंकराचार्य पद सरकारी नियुक्ति नहीं है, ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है कि ये मठों और परंपराओं का विषय है। धार्मिक पद को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारा स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक पद की आड़ में भ्रम फैलाता है तो उसे सरकारी मान्यता
नहीं मिल सकती। नरेंद्र प्रताप लिख रहे हैं कि हमारी सरकार अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार शंकराचार्य को अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती है। यूपी की योगी सरकार के पशुधन मंत्री हैं। ये कह रहे हैं कि गौकशी का कार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आका किया करते थे। अविमुक्तेश्वरानंद को जानकारी नहीं है कि यूपी में गौमांस गौहत्या पूर्णतया प्रतिबंधित है। शंकराचार्य का पद कोई संवैधानिक नहीं है, यह कोई पद भी नहीं है। कानून तोड़ने की किसी को कोई छूट नहीं है। इसी को लेकर के अभिषेक उपाध्याय ने इस शख्स की, ये जो मंत्री अपने आप को कहता है, इस शख्स को, इस पब्लिक को मंत्री नहीं मानना चाहिए। क्या किया है इसने बताइए। अब मैं आपको बताता हूं कि अभिषेक उपाध्याय ने क्या लिखा, देखिए जरा। अभिषेक लिख रहे हैं, शंकराचार्य पर योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह को सुनिए। पत्रकारों के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं। शायद लखनऊ से भेजा गया होगा, और शायद क्या पक्का भेजा गया होगा, क्योंकि इस सरकार में किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि सरकार से बिना अलाइन हुए कुछ भी बोल सके। कह रहे हैं कि गोकशी का काम अविमुक्तेश्वरानंद के आका करते थे। हमारी सरकार उन्हें शंकराचार्य नहीं मानती है। इस बीजेपी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर डंके की चोट पर कह चुके हैं कि यूपी में 50,000 गायें रोज कट रही हैं। वो इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार की मिलीभगत क्या भी डंके की चोट पर जिक्र कर चुके हैं। हारने के बावजूद जेट सिक्योरिटी लेकर के घूमने वाले अपने ही नेताओं पर मीट की फैक्ट्री चलाने का संगीन इल्जाम है। समझ रहे हैं, जेट सिक्योरिटी लेकर के जो चलने वाले लोग हैं, उन्होंने ही अपने नेताओं पर गौतस्करी का इल्जाम लगा रहे हैं। और धर्मपाल सिंह चीनी के बोरों पर बैठ करके डायबिटीज पर ज्ञान दे रहे हैं। यह बात सीधे तौर पर अभिषेक उपाध्याय ने कह दी। उधर मोहम्मद दीपक कोटद्वार का मामला आपको पता होगा। बजरंग दल के जो गुंडे हैं, जो सड़क छाप चिंटू हैं, उन्होंने किस तरीके से एक बाबा ड्रेस के नाम से जो दुकान थी, मुस्लिम शख्स की दुकान थी, किस तरीके से वहां पर गए थे गुंडई करने। मोहम्मद दीपक ने वहां पर, मतलब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन मोहम्मद दीपक दिया, उसी नाम से अब ये जाने लगे। दीपक ने दरअसल उन गुंडों को धकिया करके खदेड़ के भगा दिया था। अब गुंडों को ऐसा मिर्ची लगी कि वो अपना पूरा जाहिलों की पूरी टोली लेकर के धावा बोलने पहुंचे थे। जरा ये तस्वीरें देखिए इस चिंटू को देखिए। अगर कोई कायदे से उसको 2-4 कंटाप जड़ दे तो ये मूर्छित होकर के गिर जाएगा, लेकिन इसकी उछाल देखिए किस तरीके से ये उछल रहा है। और पुलिस के बीच में, और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में बजरंग दल के गुंडे इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके के कांड कर रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं कहा जाए कि इसमें पुष्कर सिंह धामी की सीधी मिलीभगत है? क्यों नहीं कहा जाए? और पुष्कर सिंह धामी, अभी एक रिपोर्ट में इनका नाम आया था, बताया गया था उस रिपोर्ट में कि ये नफरती भाषण देने के मामले में देश भर में नंबर 1 आए, और ये उसी उत्तराखंड का नतीजा है। आखिर इस तरीके की घटनाओं में मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए? और अगर नहीं जोड़ा जाना चाहिए तो इस पर काबू किया जाना चाहिए। ऐसे गुंडों को लाठियों से पीट करके ऊपर से नीचे तक लाल कर देना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। अब हुआ क्या है, बचाने वाले पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, इसीलिए आक्रोश है लोगों में। लिख रहे हैं कि कोटद्वार में बाबा ड्रेस शॉप विवाद में, सचिन लिख रहे हैं, 2 एफआईआर दर्ज की पुलिस ने। पहली एफआईआर दरोगा ने कराई, जिसमें दुकान पर हंगामा करने वाले 30 से 40 लोग अज्ञात दिखाए गए। किसी का नाम नहीं दिखाया गया। अगर सीसीटीवी चेक कर लेते, नाम पता निकलवा लेते, तो पुलिस की ये जो नक्कारपंथी है, इसमें साफ तौर पर पता चल जाता। अज्ञात मामला दर्ज किया पुलिस ने, ज्ञात नहीं दर्ज किया, जबकि एक लड़के की पहचान है। दीपक से ही पूछ लेते, दीपक बता देते ये कौन कौन चिंटू चिलांटू आए वहां पर, लेकिन नहीं, पुलिस ने अज्ञात। अच्छा, दूसरी, चिंटुओं के हवाले से भी एफआईआर दर्ज हुई। पहली बात तो ये 2 कौड़ी के जाहिल चिंटू किसी की दुकान पर करने का गए थे, पुलिस ने यह जांच नहीं की, और वहां पर शख्स ने जब इनको गलत काम करने से रोका तो कह रहे हैं कि उनको धकियाया गया। गाली नहीं, किसी घर में किसी दुकान में घुस जाओगे, मारते मारते तोड़ देगा तुमको। एफआईआर की बात कर रहे हो। और अब पुलिस ने दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, इन्हीं चिंटुओं के कहने पर। यह स्थितियां दोस्तों बन गई, मामला हद से आगे बढ़ गया है। इसमें राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता अब सामने आ गए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि बाबा ने क्या कहा। वो बाबा ड्रेस वाले जो बाबा हैं, मुस्लिम बुजुर्ग हैं, जो उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुनिए जरा, छोटा सा हिस्सा। बाबा से कई अर्थ निकलते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी निकलते हैं, वो भी एक श्रद्धा मन में है। एक मेरा बच्चा था, यही जो लड़का है
इससे मैं बचपन में बाबा कहता था। अब ये कह रहे हैं कि भाई बाबा एक पवित्र शब्द है, मेरा बच्चा शुरू से मुझे बाबा बोलता है, इसलिए मैंने दुकान का नाम बाबा रखा। बाबा हिंदू मुस्लिम सब में होते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर भी हैं। ये बात कही जा रही है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।